ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे मैं वीडियो गेम में जो है कार चला रहा हूँ और उसको लाइव अगर मैंने कार चलाने को दे दी तो नहीं चला पाएगा। ऑब्वियस। डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है और वो कब से शुरू होती है? हार्श रियलिटी है बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार आपको मिलते हैं इंटर्नशिप के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप करोगे तब सैलरी आपकी बढ़ती है। तो हेलो एवरीवन, आज हमने इनवाइट किया है द फाउंडर ऑफ PRK एजुकेशन, प्रसन्न काबरा जी। थैंक यू सो मच भावेश जी, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आज पॉडकास्ट यहाँ पर मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ और वो अपलोड होगा, ये सुनकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो मेरा नाम बेसिकली प्रसन्न रामकिशन काबरा है, मुझे शॉर्ट फॉर्म में सब लोग PRK बोलते हैं कि आई एम फाउंडर ऑफ PRK एजुकेशंस। तो PRK एजुकेशंस एक यूट्यूब चैनल है जिस पर जो है मैं नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाया करता था पहले। अभी वो चैनल जो है मेनली ओरिएंटेड है MBBS स्टूडेंट्स के लिए। तो आप MBBS के लिए पढ़ाते हो? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप बताइए MBBS कोर्स है क्या पूरा डिटेल में? MBBS कोर्स ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो MBBS के फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। MBBS मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इट इज़ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। हाँ, तो ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम कौन सी है? हाँ, तो अगर आपको MBBS ये कोर्स पढ़ना है तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसको हम लोग कहते हैं नीट। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है इट एक्ट्स एज एंट्रेंस। ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट होती है। नियर अबाउट 25 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से जो है नियर अबाउट 50,000 के आसपास जो है वो गवर्नमेंट सीट में जाते हैं, है ना। तो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो 12th के बाद नीट के बाद कितने साल का कोर्स है? नीट के बाद जो है MBBS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो नियर अबाउट 5.5 ईयर्स का एक कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल आप पढ़ते हो सब्जेक्ट्स को और 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो पूरे 4.5 साल जो है तो कौन से सब्जेक्ट्स है? 4.5 साल पढ़ने के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं MBBS के वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो सब क्लिनिकल, दूसरे पैरा क्लिनिकल, तीसरे क्लिनिकल। अब सब क्लिनिकल मतलब क्या? सिर्फ थेरेटिकल सब्जेक्ट्स जिसमें जो है पेशेंट से हमारा संपर्क नहीं आता, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट्स अपने को फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, अपने को सिर्फ बताते हैं कि बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब एनाटॉमी। बॉडी के अंदर तुम्हारी जो भी सपोज आप पचन क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो क्या है वो सब फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। बॉडी के अंदर कैसे काम होता है वो सब फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, इनको हम लोग कहते हैं सब क्लिनिकल। पैरा क्लिनिकल मतलब पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट कांटेक्ट आता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या? पेशेंट हॉस्पिटल में गया किसी डॉक्टर के पास, उसने उसको दवाई लिख के दी तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। लेकिन पैरा क्लिनिकल मतलब क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। जैसे कि पैथोलॉजी, अब कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, जिसको अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके जो बेसिक चीज़ है, जैसे उसमें ब्लड के जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो भी उसका चेकिंग वगैरह जो भी करना है, ब्लड टेस्ट हो सब करना है, तो वो सब के लिए क्या करता है कोई भी फिजिशियन? क्या करता है? पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो वो पैरा क्लिनिकल मतलब इनडायरेक्टली कांटेक्ट आता है। जैसे फार्मेकोलॉजी जिसमें आप ड्रग्स, दवाइयों के बारे में पढ़ते हो, तो ये पैरा क्लिनिकल। माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सब पैरा क्लिनिकल। और क्लिनिकल मतलब अगर आप सर्जरी कर रहे हो, मेडिसिन मतलब आप फिजिशियन हो, दवाई वगैरह लिख के दे रहे हो पेशेंट को, उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको डायग्नोस कर रहे हो, तो ये सब क्लिनिकल। तो ऐसे ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। ये टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? टोटल MBBS के अंदर 19 सब्जेक्ट्स है। 19 सब्जेक्ट्स। कौन से बता सकते हो आप? फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर के अंदर पैथोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। थर्ड ईयर के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। और फाइनल ईयर के अंदर जो भी आप देखते हो डिग्री वाले डॉक्टर्स, मेडिसिन वाला डॉक्टर है, सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, फिर ये सब जो डिग्रीज है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो ये सब जो मेन डिग्रीज वाले सब्जेक्ट है ये सब फाइनल ईयर के अंदर आते हैं। मतलब 4.5 साल अपने को सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं MBBS के, उसके बाद वो सब्जेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप होता है। अच्छा, मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर तब मिलता है? हाँ, नहीं, या फिर पहले ही मिल जाता है? क्लिनिकल एक्सपोजर देखो कैसे, फर्स्ट ईयर के अंदर इतना एक्सपोजर नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट। पहले आपको बॉडी को जान के लेना है कि है क्या, बाद में उसको अप्लाई करना है ना। अगर आपको पता ही नहीं है बॉडी के अंदर क्या है, कैसे वर्क कर रही है बॉडी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के अंदर अपने को मेनली थेरेटिकल नॉलेज पर फोकस करना होता है। और सेकेंड ईयर से जो है हॉस्पिटल विजिट चालू होते हैं, जिसको हम लोग
क्लिनिकल पोस्टिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है। वहाँ पर आपको देखना होता है हर एक पेशेंट कैसा है, उसको क्या कंडीशन है, उसको कैसे ठीक किया जा रहा है हॉस्पिटल में, उसको कौन सी दवाइयाँ शुरू है, ये सब देख के हमको पढ़ना होता है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है हाँ, प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर से। हाँ, और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है एमबीबीएस में। जैसे अगर मैं ऐसे देखूँ कि नीट के अंदर जैसे हम सिर्फ थेरी पढ़ते हैं तो ठीक है, वो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए थेरी पढ़ा ठीक है, लेकिन एमबीबीएस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ थेरी पढ़ते जाओगे और आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे मैं वीडियो गेम में जो है कार चला रहा हूँ और उसको लाइव अगर मैंने कार चलाने को दे दी तो नहीं चला पाएगा, ऑब्वियसली वही। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो। हाँ, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो। कौन से ईयर में अपने को ऐसा लगता है कि सच में रियल डॉक्टर बन रहे हैं अपन? हाँ, रियल डॉक्टर वाला फील तो आता है सेकेंड ईयर से, जब अपने को डिसीजेस समझते हैं। अपने को क्या डॉक्टर मतलब अपने को क्या लगता है कि भाई बीमारी अब मैं बताऊंगा कि मैं अपने पास आता है, हाँ, बीमारी लेकर आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक मसल है सपोज, उसके बारे में मैंने पढ़ाया, तो वो सिर्फ पढ़ाया ना मैंने, उसमें कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन सेकेंड ईयर से अपने को सब बीमारियाँ पता चलते हैं कि ये ऐसी बीमारी होती है, इसमें ये सब लक्षण, जिसको हम मराठी में बोलते हैं लक्षण रहता है, तो वो सब पढ़ते हैं। सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। फिर और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर से शुरू होता है, तो थोड़ा बहुत फील होना स्टार्ट होता है। और हॉस्पिटल विजिट होती है तो फील होता है कि भाई बन रहे डॉक्टर ऐसा। तो आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें से? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप बात करो, अभी तक मुझे एनाटॉमी इतना पसंद नहीं था, और सर्जरी डेफिनेटली, जिसको एनाटॉमी पसंद होता है उसको सर्जरी पसंद आएगा, क्योंकि वही है ना, एनाटॉमी कहाँ पर कौन सा पार्ट है वो पढ़ रहे हैं, सर्जरी के अंदर उसको कैसे ठीक कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे फिजिशियन वाले जो भी है, जैसे फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का बहुत पसंद था। सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी बहुत पसंद है क्योंकि दवाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। और मेडिसिन थोड़ा बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मेडिसिन। मतलब मेडिसिन सब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन सब्जेक्ट मतलब कैसा है, सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी, जिसमें आप पढ़ रहे हो कि बॉडी वर्क कैसे कर रही है। सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, मतलब उसमें कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो, वो कंडीशन को अगर ठीक करना है तो। पैथोलॉजी, भाई कौन सी बीमारी है उसको, वो सब पैथोलॉजी। और फिर वो डिसीज़ कैसे आई, उत्पत्ति कैसे हुई उस डिसीज़ की, वो पढ़ने के लिए इटियोलॉजी बोलते हैं हम उसको, तो पीएसएम के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये सभी सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन मिलाकर मेडिसिन बनता है, और उसमें एडिशनली जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, अब एक आधी सपोज डिसीज है डायबिटीज, तो उसको कैसे ठीक करना है, इसका प्रोटोकॉल होता है पूरा, वो फॉलो करना होता है हर एक डॉक्टर को। तो वो सब प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करके उसको ठीक करना है, वो सब हम पढ़ते हैं मेडिसिन के अंदर। अभी जो आपने बोला पीएसएम, हाँ। ये कौन सा सब्जेक्ट है? पीएसएम मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, पीएसएम मतलब प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। अब ये मेडिसिन ही है लेकिन कम्युनिटी लेवल पर है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है डेंगू, तो अगर मैंने उसको ठीक किया खतरनाक, ये खतरनाक बीमारी कर दिया आप। अगर आपको डेंगू है तो उसको अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो वो मेडिसिन है, क्योंकि मैंने आपको ठीक किया। अगर मैं जा रहा हूँ एक आधे विलेज एरिया में और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मच्छर वगैरह है क्या, अगर मैं उन मच्छरों को मतलब ठीक कर पाऊँ, मच्छर प्रिवेंट कर पाऊँ, डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, प्रिवेंट करने के लिए। और जो भी मेडिसिन हम कम्युनिटी लेवल पर अप्लाई करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। तो वो पढ़ना होता है पीएसएम के अंदर। तो फिर ये हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स बता दिए आपने। हाँ। तो इंटर्नशिप में क्या होता है? इंटर्नशिप में सब्जेक्ट वाइज आपकी ड्यूटीज लगती है ना, बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है और आप एक डॉक्टर हो, है ना। जैसे फाइनल ईयर पास होने के बाद डॉक्टर बन जाते हो ऑफिशियली डॉक्टर, बहुत प्राउड फील होता है आपको, है ना। जैसे रिजल्ट पे आप पास देखते हो, पहली चीज क्या करता है बंदा कि इंस्टा पे जाता है, वो नाम की यूजर नेम के आगे डॉक्टर लगा देगा, तो डॉक्टर लगा देगा और फिर इंटर्नशिप में जाएगा। तो इंटर्नशिप के अंदर बहुत अच्छा फील होता है कि हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, सब चीज़ें हम करते हैं, जो बेसिक कैथ लगाना है, जो इंजेक्शन देना है, वैक्सीन्स वगैरह देना है, फिर सलाइन लगाना है, किसी का आईवी ड्रिप सेटिंग करना है, तो ये सभी एक्सपीरियंस अपने को इंटर्नशिप में मिलता है। तो एक जो सवाल बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है और वो कब से शुरू होती है? डॉक्टर की सैलरी
देखो डॉक्टर बनते ही मैक्सिमम लोग सैलरी के लिए है, कुछ कुछ हार्डली होंगे जो फिलोसॉफिकल जो बोलते हैं कि भाई चलो हमें सेवा करनी है, ये करना है। मैक्सिमम लोग टू बी ऑनेस्ट, और ये हार्श रियलिटी है बोल सकते हैं, कि सैलरी के लिए आते हैं, और होती भी है सैलरी उतनी, वर्थ इट होता है। जैसे आप इंटर्नशिप करते हो तो इतनी सैलरी नहीं होती, आपको ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर कौन सा आपका करिकुलम है। तो जैसे ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार आपको मिलते हैं इंटर्नशिप के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप करोगे तब सैलरी आपकी बढ़ती है, तो आपको 75-80,000 मिलेगा पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेसिकली आपको आपका MBBS डिग्री कंप्लीट करना है। वो डिग्री कंप्लीट, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अपने को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंटर्नशिप का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटर्नशिप आधी अधूरी है तो वो साइन नहीं मिलती है, सिग्नेचर नहीं मिलती आपको, तो आप नीट PG के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके सभी सब्जेक्ट्स का इंटर्नशिप हो चुका है तो आप नीट PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो है डिफरेंट कॉलेजेस मिलते हैं। मतलब 12th के बाद जो होती है वो नीट UG हाँ। अंडर ग्रेजुएट, और ये नीट है नीट PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अभी ये नीट MBBS के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर एक स्टूडेंट को MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं देना है, नीट PG नहीं करनी है, तो उसको बेसिकली सैलरी कितनी मिलेगी? अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है तो वो एकेडमिक्स में जा सकता है, जैसे कॉलेजेस वगैरह ज्वाइन कर लिया, मेडिकल ऑफिसर बन सकता है, और बाकी भी मतलब फैकल्टीज़ वगैरह जो कोचिंग्स होते हैं नीट के, वहाँ पर जो डॉक्टर्स बायोलॉजी पढ़ाते हैं वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब MBBS करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हो अपना, है ना, तो ये सब आप कर सकते हो, और सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी आपको। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ये सब चीज़ तो 80,000 से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो इंक्रीज़ होते जाएगा वो। आप जो PRK एजुकेशन यूट्यूब चैनल है आपका, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, तो PRK एजुकेशन तो ये स्टार्ट मैंने किया था अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट ईयर के अंदर ही, क्योंकि मुझे वो जो टीचिंग का जो शौक़ है वो बहुत पहले से, काफ़ी पहले से। अगर मैं बताऊँ तो मैं जब, अब हमारा हॉस्पिटल है खुद का, है ना, तो हॉस्पिटल में क्या होता था, कंपाउंडर्स जो होते टेक्नीशियन, उनको मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया करता था 4th और 5th स्टैंडर्ड में। तो तब से मुझे वो टीचिंग का शौक़ है। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो PRK एजुकेशन फाउंड करने के पीछे रीज़न ये है कि पहले तो मैंने नीट UG के लिए खोला था वो, एज सच नीट वालों को जो है अच्छे खासे उसमें कंटेंट मिल जाए, लेक्चर्स मिल जाए, इजी वे में उनको टॉपिक्स मिल जाए, उसके लिए क्या था। बट अभी मैंने उसको नीट PG ओरिएंटेड किया है, जिससे मेरा भी बेनिफिट हो। अगर मैं कोई टॉपिक अच्छे से रिवाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, और अगर मैं वो पढ़ाता हूँ समराइज्ड वे में, सिंप्लीफाइड वे में ऑन माई चैनल, तो मुझे बेनिफिट होगा और सामने वाले को भी बेनिफिट होगा। आजकल देखा जाए तो नीट UG के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, फ्री में भी एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन नीट PG के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वही तो मतलब मुझे वही चाहिए था कि कोशिश करेंगे कि अपन जो MBBS के जो भी टफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको सिंपल करके डाल दे यूट्यूब पे, और फ्री में रहे वो, हर कोई जो उसको एक्सेस कर सके, उसको देख के उसकी पढ़ाई कर सके। या फिर आपका चैनल सिर्फ यूट्यूब पे सीमित है कि आप आगे कुछ करना चाहोगे? यूट्यूब अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे है, और एडिशनली मैंने क्या किया है, जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के, जितने भी कॉलेजेस में कवर कर सकता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, जिसमें उनको मैं टास्क देता हूँ। टास्क मतलब कोई भी एक टॉपिक है, ओवरलैपिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक टॉपिक है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आता है, तो वो सभी एक जगह पे लिख के उनको टास्क फॉर्मेट में देता हूँ, उनको वो पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और उस पर उनका वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया जाता है। हर 15 दिन में एक वेबिनार होता है जिसमें वो टॉपिक्स को जो है पढ़ाता हूँ। तो ये उसके बाद टेस्ट होती है। ये आप टेलीग्राम पे लेते हो या फिर? अभी तो ये व्हाट्सएप पे चैनल मैंने किया है फर्स्ट ईयर के लिए, तो जो भी फर्स्ट ईयर के इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर लेना। सर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो भी मेडिकोज है। आप ऐसे ही करते रहो और बच्चों को गाइड करते रहो। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। आपके धन्यवाद। नमस्कार। आज या ठिकाणी पॉडकास्ट खूप उत्कृष्ट दर्जाचा हे भावेशनं या ठिकाणी शूट केला आहे, आणि त्याबद्दल आपल्या डिपार्टमेंटकडून, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंटकडून भावेश सरला आम्ही
खूप सारे शुभेच्छा आणि आशीर्वाद देऊ इच्छितो. धन्यवाद करत राहा बाळा. धन्यवाद धन्यवाद यस धन्यवाद यस